क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे पहले ही हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के करते हैं। वैसे तो आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि ये वाले क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। अगर आप एक तरफ से हमारी वीडियोस फॉलो करते आ रहे हो तो हमारी काफ़ी स्पीड पहले से बेहतर हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं बेटा एक एक चीज़ समझा के ही चलूँगा। थोड़ा समय लग सकता है, आप चाहें तो दोगुनी स्पीड पर करके देख लीजिए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। शुरू करते हैं बेटा इस वाले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है, तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैं दो काम करने वाला हूं। सबसे पहला जो डिनोमिनेटर में दे रखा है इसका एक कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देता हूं। तो देखो दे क्या रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। मैं इसका करूंगा कंप्लीट स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पहली वाली टर्म एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, दूसरी वाली टर्म प्लस का 2x ऐसे ही रहेगा। फिर x के साथ आ रहा है 2, x के साथ क्या आ रहा है 2, तो मैं 2 का करूंगा आधा, कितना होगा 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 1 का स्क्वायर ही इसमें से माइनस कर दिया और बचा क्या, प्लस का 3। पहली तीन टर्म मिलके कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी। तो क्या बचेगा, x यहां से मिलेगा प्लस, यहां से मिलेगा 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस के 1 का स्क्वायर क्या मिला, माइनस का 1, और प्लस का 3 तो प्लस का 3। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहां से कितना मिलेगा, प्लस का 2। इस वाले फंक्शन का ये आ गया कंप्लीट स्क्वायर। अब मैं कर रहा हूं बेटा इसको पॉज, आप इसको कर लो स्क्रीनशॉट। जो कंप्लीट स्क्वायर अभी हमने करा था इसका वो बेटा क्वेश्चन के लास्ट में यूज होगा, तो उसको हम बचा के रखते हैं। अब हम एक दूसरा काम करेंगे जो कि इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और अब तक आप लोगों को अंदाजा भी लग गया होगा जब सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हो कि करना क्या होता है। मैं लिखूंगा बेटा जो ऊपर वाला फंक्शन है ना x प्लस 2, हाँ कैप गिर गया, समझो। मैं जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, मैं इसका करूंगा डिफरेंशिएशन। अब इसके डिफरेंशिएशन में a का करूंगा मल्टीप्लाई। इसके डिफरेंशिएशन में मैंने नीचे वाले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन में करा a का इंटू, और फिर इसमें जोड़ दिया b, और इसको बराबर किसके रख दिया, x प्लस 2 के। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा बेटा, ये समझ में नहीं आ रहा है तो सारे क्वेश्चन देखो शुरू से 18 से लेके आगे तक, बात समझ में आएगी। अब मैं क्या करने वाला हूं, x प्लस 2 इसको ऐसे ही रखा, इसका बेटा डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं। तो a इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस का 2 और 3 का तो 0। तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या बचा, a इंटू ये वाली प्लस का b। अब इसको मैं करूंगा सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो बेटा x प्लस 2 ऐसे ही है, एक अंदर इंटू कर दो तो क्या मिलेगा 2ax, एक इसमें इंटू कर दोगे तो प्लस का 2a, और आखिर में प्लस का b लिखा हुआ है। एक का इंटू करने पर ये आ गया। कंपैरिजन करता हूं बेटा, इस साइड में x के साथ आ रहा है 2a और इस वाली साइड में x के साथ कुछ नहीं है, मतलब x के साथ क्या है 1। तो यहां से x का कॉफिशिएंट 2a, यहां से x का कॉफिशिएंट 1, तो 2a बराबर 1 और a बराबर 1/2। a की वैल्यू तो मिल गई। अब नंबर किसका है, b की वैल्यू निकालने का। वो कैसे निकलेगा समझो, 2a प्लस b, ये इस वाली साइड में वो टर्म है जिसमें x नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट है। 2a प्लस b में x नहीं है, ये कांस्टेंट है। इधर कांस्टेंट क्या है जिसमें x नहीं है, वो वैल्यू है 2। वो वैल्यू क्या है 2, तो बराबर में 2 आ गया। तो 2a प्लस b बराबर में 2। वैल्यू डाल दूं बेटा, तो देखो 2a की वैल्यू यहां पर दिख रही ना, 2a बराबर 1, तो यहां पर इसके पे 1 रख दूं तो 1 प्लस b बराबर 2, और b बराबर कितना मिल गया, ये 1 उधर जाके 2 में से घट जाएगा तो 1। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई 1/2 और b की वैल्यू मिल गई 1। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं कहां पर रखने वाला हूं, इस वाले इक्वेशन में। इसमें मैं a की जगह पर रखने वाला हूं 1/2 और b की जगह पर रखने वाला हूं 1। ध्यान से देखो क्या मिलेगा, x प्लस 2 बराबर a इंटू ये वाला ब्रैकेट, a की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू 2x प्लस 2, तो 1/2 इंटू 2x प्लस 2, प्लस हो रहा है b, और हमारे यहाँ प्लस में क्या हो रहा है 1, तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 1। मैंने ये पूरा ड्रामा करा, सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 1 यहाँ रख दी, तो x प्लस 2 बराबर क्या मिल गया, ये वाली वैल्यू। अगर तुम चाहो तो इस 1/2 का अंदर इंटू करके सॉल्व कर लो, ये किसके बराबर मिल जाएगा, x प्लस 2 के, लेकिन ऐसा करना नहीं है।
इस वाले रिजल्ट को भी बेटा मैं क्वेश्चन में आगे यूज़ करूँगा। अभी मैं साइड हो रहा हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे। तो अब तक हम 2 वैल्यू निकाल चुके हैं, अब उन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करने का टाइम आ गया है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं x+2 की जगह पे जो मेन क्वेश्चन है जिसका कि हमें इंटीग्रेशन करना है, उसमें x+2 की जगह पे बेटा मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा, ये वाली वैल्यू। और ये वाली वैल्यू है क्या, 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2x+2 प्लस का 1 अपॉन में क्या है, ये वाली रूट की पूरी वैल्यू x² प्लस का 2x प्लस का 3। तो मैंने x+2 की जगह पे क्या रख दी, ये वाली वैल्यू यहां पर। इतना पार्ट तो समझ में आ गया होगा। आगे देखो, मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ने वाला हूं, जो कि मैं पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुका हूं। तो देखो, मैं लिखूंगा 1/2 2x+2, 1/2 2x+2। इसके अपॉन में लिख लूंगा बेटा एक बार ये पूरा डिनोमिनेटर x² प्लस 2x प्लस 3, और एक बार 1 के अपॉन में लिखूंगा पूरा डिनोमिनेटर। तो बीच में कॉल आ गई थी, कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा मैंने x+2 की जगह पे ये वैल्यू रख ली। अब एक बार तो मैंने इस पूरे के अपॉन में ये वाली वैल्यू रख दी, और एक बार लिखने वाला हूँ 1 के अपॉन में ये पूरा डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/रूट के अंदर x² प्लस का 2x प्लस 3। अब करता हूँ बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में देखो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होना था। अब चाहे तुम इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये इसके बराबर है, चाहे तुम इसका इंटीग्रेशन कर दो, और इसके बराबर ये है तो चाहे तुम इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। अब ये तो पूरी 2 टर्म बड़ी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं, तो इनको एक साथ इंटीग्रेशन करना तो बड़ी दिक्कत की चीज़ हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको 2 पार्ट में अलग अलग इंटीग्रेशन कर ले रहा हूँ। देखो मतलब कहने का क्या है मेरा, मैं इंटीग्रेशन का सिंबल इस वाले पार्ट के साथ तो अलग लगा ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/2 अंदर क्या बचा, ऊपर 2x प्लस 2 अपॉन ये वाला पूरा डिनोमिनेटर x² प्लस का 2x प्लस का 3 साथ में dx, और इसके साथ इंटीग्रेशन का सिंबल अलग से आ जाएगा। तो प्लस का इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर x² प्लस का 2x प्लस 3 और साथ में dx। अगर इस पूरे क्वेश्चन को मैं एक नाम दे दूं i बराबर, तो मिलेगा क्या, i बराबर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अभी तो 2 फंक्शन है, तो क्यों ना मैं इस वाले को i1 मान लूं, इस वाले को i2 मान लूं, i1 और i2 का अलग से इंटीग्रेशन कर लूं, और उस अलग से की हुई इंटीग्रेशन को बाद में मैं इसमें वापस रख दूं, ठीक है, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा क्या होने वाला है, ये है i बराबर, इसको मैंने मान लिया i1, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू i1 प्लस इस पूरे को मान लिया मैंने i2, तो यहां पर हो जाएगा i2। अब मैं i1 और i2 दोनों का इंटीग्रेशन करने वाला हूं, ध्यान से देखना ये क्या आने वाला है, ठीक है। चलो बेटा शुरू करते हैं। यहां पर हमारे पास आएगा बेटा i1 बराबर है क्या, i1 बराबर बेटा ये वाली वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 अपॉन ये वाला वैल्यू x² प्लस का 2x प्लस का 3 साथ में dx। तो इसका बेटा मुझे इंटीग्रेशन करना है, जिसको कि मैंने i1 नाम दिया है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए बेटा मैं कुछ लेट कर लूं, बिल्कुल मैं नीचे वाले पूरे इसको लेट कर ले रहा हूं। लेट x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर t, x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर t। इसका तो डिफरेंशिएशन होगा, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन प्लस का 2 साथ में dx बराबर dt। इसको लेट कर लिया t, और ये हमें मिल गया dx बराबर dt में। वैल्यू डालता हूँ बेटा मैं, तो क्या मिलने वाला है, i1 बराबर इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 dx, 2x प्लस 2 dx, इस पूरे की वैल्यू क्या है dt, अपॉन रूट के अंदर जो कुछ भी है इसको बेटा मैंने क्या माना हुआ है t, तो ये पूरा फंक्शन बदल के क्या हो गया dt अपॉन रूट t। और dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट टी प्लस का c। टी की वैल्यू डाल दे रहा हूं बेटा, और हमारा आंसर आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 रूट के अंदर टी की वैल्यू क्या है, x² प्लस 2x प्लस 3, x²
प्लस का 2x प्लस का 3, तो 2√t, तो 2 रूट के अंदर x² प्लस 2x प्लस 3, 2√t हो गया प्लस का c। तो बेटा I1 का इंटीग्रेशन आ गया ये वाली वैल्यू। I1 खत्म, अगला नंबर किसका है? I2 का इंटीग्रेशन करने का। तो चलो बेटा I2 का इंटीग्रेशन करते हैं। I2 बराबर क्या दे रखा है? ये वाली वैल्यू, इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर x² प्लस 2x प्लस 3, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया। अब क्वेश्चन को शुरू करते ही जो मैंने सबसे पहला काम करा था वो करा था इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर की वैल्यू बेटा मैं यहां पर वापस रख दे रहा हूं। तो वैल्यू क्या थी? इंटीग्रेशन ऊपर 1 था, नीचे रूट के अंदर इसका कंप्लीट स्क्वायर बना था x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2, और साथ में ऊपर क्या लिखा हुआ है? dx। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर था x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2। अगर आप कहें तो इस 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख दूं। इस 2 को मैं क्या लिख दे रहा हूं? √2 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है, किसका? वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। किसका फॉर्मूला बन रहा है? इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर x² प्लस a², x² प्लस a², और इस पूरे का dx बराबर क्या होता है? यहां पर लिखो log, फिर लगाओ मॉड, फिर आएगा x प्लस ये वाला पूरा ब्रैकेट, x² प्लस a², मॉड क्लोज प्लस c। तो देखो बेटा वैल्यू क्या बनेगी, इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आने वाला है। तो देखो log I2 बराबर log मॉड x प्लस, यहां पर x की जगह पे क्या है? x प्लस 1 प्लस फिर पूरा वैल्यू रूट वाली, यानी ये जो लिखा था ना अपॉन में, वो पूरा का पूरा यहां पर आ जाता है। तो यहां पर अपॉन में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना ये सब आ जाएगा। तो रूट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, मॉड क्लोज प्लस का c। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के I2 का इंटीग्रेशन आ गया ये। अब बेटा ये फॉर्मूला मैं मिटा रहा हूं क्योंकि जगह मेरे पास कम है। अब इसका मैं अगले स्टेप में देखो I2 क्या हो जाएगा। I2 बराबर log मॉड x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर, बेटा ये वैल्यू है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इसी के बराबर है। और ये मैंने किसकी जगह पे रखा था? इसकी जगह पे। तो इस पूरे की जगह पे मैं ये रख दे रहा हूं x² प्लस 2x प्लस 3, x² प्लस का 2x प्लस 3, मॉड क्लोज प्लस का c। अब देखो बेटा यहां पर मेरे पास किसकी वैल्यू है? I1 की। यहां पर मेरे पास किसकी वैल्यू है? I2 की। शुरुआत में हमें क्या दे रखा था? I बराबर हाफ I1 प्लस I2। I बराबर क्या था? हाफ I1 प्लस I2। तो ये वाली वैल्यू बेटा मैं वापस रख दे रहा हूं, हाफ इसमें I1 की जगह पे I1 की वैल्यू और I2 की जगह पे I2 की वैल्यू। तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, ये बेटा आखिरी स्टेप रहने वाला है हमारा। तो I बराबर 1/2 इंटू I1, I1 क्या है? 2, रूट के अंदर x² प्लस 2x प्लस 3, x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस, तो हाफ ये आ गया I1 प्लस का I2। I2 की वैल्यू क्या है बेटा? ये जो लिखा हुआ है log मॉड x प्लस 1 प्लस ये वाला पूरा ब्रैकेट, तो रूट x² प्लस 2x प्लस 3 मॉड क्लोज प्लस का c। बड़े 2 से 2 कट जाएगा, तो इस 2 से 2 कटने के बाद इसको लिखने की जरूरत ही क्या है? और ये जो अभी लिखा हुआ है I बराबर, ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो बेटा वीडियो पहले ही बहुत लेंदी हो गई होगी, इसको दोबारा समझाने का कोई मेरा इरादा है नहीं। तो आप एक काम करिए बेटा, दोबारा से इसको रिपीट करके देख सकते हो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी टॉपिक इसमें समझ में। क्वेश्चन नंबर 21 तक हमारे हो गए होंगे, या तो इसी वाली वीडियो के शुरुआत में हो गए होंगे या फिर इस वाली पहली वाली किसी वीडियो में हो गए होंगे।
अब हम शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। ये वाला क्वेश्चन भी ठीक वैसा ही रहने वाला है जैसा क्वेश्चन नंबर 18 से लेके यहाँ तक के क्वेश्चंस हुए हैं, और आगे के भी जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी लगभग सेम ही रहने वाले हैं। तो बेटा मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ 22 को। लिखा क्या है, x+3/x² माइनस का 2x माइनस का 5। तो दो चीज़ जो मैं अब तक हर बार करता आ रहा हूँ वो करने वाला हूँ। पहला, इसका कंप्लीट स्क्वायर करूँगा मैं, x² माइनस का 2x माइनस का 5 का। शुरू करता हूँ बेटा मैं, तो x² माइनस का 2x माइनस का 5, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँगा। कैसे होगा, पहली वाली टर्म को ऐसे ही रखा, दूसरी वाली टर्म को भी ऐसे ही रखा। x के साथ आ रहा था 2 का होता है आधा 1, तो मैंने इसमें 1 का स्क्वायर प्लस करा और 1 का स्क्वायर ही माइनस करा। पीछे माइनस का 5 था वो ऐसा ही रहेगा। पहली तीन टर्म मिलके कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी, तो यहाँ से मिलेगा x, यहाँ से मिलेगा माइनस का 2, माफ करना, पहली तीन टर्म मिलके कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी, यहाँ से मिलेगा x, बीच वाली टर्म से मिलेगा माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं बीच में प्लस लगाता, और ये 1 का स्क्वायर है तो यहाँ से मिलेगा 1। तो पहली तीन टर्म्स जो है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अगर तुम इसको ओपन करोगे तो यही पहली तीन टर्म्स मिल जाएंगी। माइनस के 1 का स्क्वायर ये होता है बेटा माइनस का 1 और माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 6। ये वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर हो गई x² माइनस के 2x माइनस 5 का। ये वैल्यू इस क्वेश्चन में यूज होगी जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरी चीज़ मैं वाइप आउट करने वाला हूँ। इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा इस वाले फंक्शन की जगह पे, तो इसको हम याद रखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लो इसका। कंप्लीट स्क्वायर के बाद एक और जरूरी चीज़ जो इस क्वेश्चन में हमें करनी होगी वो क्या है, देखो मैं डिनोमिनेटर को लिख लूँगा x² माइनस का 2x माइनस 5, इसका करूँगा डिफरेंशिएशन, और इसके डिफरेंशिएशन में मैं मल्टीप्लाई करूँगा a का, और फिर इस पूरी वैल्यू में जोड़ दूंगा b, और इसको मैं बराबर किसके रख दूंगा, x+3 के। तो x+3 बराबर a इंटू इस पूरे का डिफरेंशिएशन प्लस का b। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलने वाला है, x+3 ऐसे ही रहेगा बराबर a ऐसे ही आ जाएगा। अब d/dx ऑफ दिस ब्रैकेट, तो बेटा इस ब्रैकेट का मैं डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं, तो देखो क्या आएगा, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, माइनस के 2x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का 2, और 5 का क्या हो गया 0। तो जो d/dx लगा था मैंने इस पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन कर दिया, जो कि ये आ गया प्लस का b। अब इसको सॉल्व करके मैं वैल्यू निकालूंगा a की और b की। तो ये वैल्यू निकालूंगा कैसे, ये समझ लो जरा ध्यान से। x+3 ऐसे ही रहेगा, a का इंटू कर दे रहा हूं बेटा मैं आगे, तो क्या मिलेगा 2ax, a का इंटू हो गया, a का इंटू इस माइनस के 2 में भी कर दे रहा हूं, तो माइनस का 2a, और प्लस में क्या आ जाएगा b। तो जब a का इसमें इंटू करा तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 2a, x के साथ 2a आ रहा है, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1, x के साथ कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया 1। इसको तुम चाहो तो 1 इंटू एक्स लिख लो। तो इधर x का कोफिशिएंट 2a, इधर x का कोफिशिएंट 1, दोनों की कंपैरिजन करी, 2a बराबर 1, तो a बराबर कितना मिला 1/2। a की वैल्यू तो मिल गई। अब ऐसे ही मेहनत करके बेटा मैं b की वैल्यू और निकालूंगा। यहां पर माइनस का 2a प्लस b वो टर्म्स हैं जिनके साथ x नहीं आता, यानी ये कांस्टेंट है। माइनस का 2a प्लस b क्या है इस साइड में कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट क्या है प्लस का 3 जिसके साथ कोई x नहीं है, तो ये बराबर मिल गया 3 के। तो माइनस का 2a प्लस b इधर से मिला बराबर किसके है 3 के। सही है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का 2 a की वैल्यू क्या है 1/2, तो a की जगह पर रख दिया 1/2 प्लस का b बराबर 3, 2 से 2 कट गया, क्या बचा माइनस का 1। ये वाला -1 बेटा जब इधर जाएगा तो 3 में जाके जुड़ जाएगा, तो b बराबर क्या मिला 4। अब मेरे पास दो वैल्यू हैं, एक तो है a की वैल्यू 1/2 और एक है b की वैल्यू 4। ये सारे स्टेप हम पहले भी कई बार क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब देखो बेटा मैं इस a की और b की वैल्यूज का क्या करने वाला हूं, ये दोनों वैल्यू मैं यहां रखने वाला हूं इस वाली इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में मैं a की जगह पे 1/2 यहां पर और b की जगह पे 4 रखने वाला हूं। तो देखो क्या बन जाएगा, x प्लस का 3 बराबर, इधर लिख दे रहा हूं, x प्लस 3 बराबर a इंटू ये वाला ब्रैकेट, a क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू 2x माइनस 2, तो 1/2 इंटू 2x माइनस का 2,
प्लस का बी की वैल्यू क्या है 4, तो प्लस का 4। इतना सब कुछ करके मैंने ए और बी की वैल्यू निकाली, ये दोनों वैल्यू यहां पर रख दी और मुझे क्या मिली, x+3 की वैल्यू मिल गई 1/2 माइनस का 2 + 4। इस वैल्यू को भी मैं यूज करूंगा इसको सॉल्व करते समय। तो मैं साइड हो रहा हूं, मैं केवल इस इक्वेशन को छोड़ के बाकी सब मिटाने वाला हूं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लो। तो अब तक हमने दो चीज कैलकुलेट कर ली, एक तो इसका कंप्लीट स्क्वायर कर लिया और हमने क्या करा, x+3 की वैल्यू निकाल दी ये वाली। अब बेटा इन सबको यूज करने का टाइम आ गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर क्या मिलेगा, x+3 की जगह पे बेटा मैं ये वाली वैल्यू रखने वाला हूं 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 4। x+3 था ऊपर, मैंने x+3 की जगह पे ये पूरी वैल्यू लिख दी। अपॉन में क्या था x+3 के, x² माइनस का 2x माइनस 5, तो x² माइनस का 2x माइनस का 5। ठीक, x+3 की ये वाली वैल्यू आ गई। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में मैं इसको दो पार्ट में तोड़ लूंगा, इसके अपॉन में ये वाला अलग से लिख दूंगा और इसके अपॉन में ये वाला अलग से लिख दूंगा। तो देखो क्या मिलने वाला है, 1/2 2x माइनस का 2 अपॉन इस वाली टर्म के अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर x² माइनस का 2x माइनस का 5 प्लस का 4 अपॉन 4 के अपॉन में बेटा ये पूरा डिनोमिनेटर x² माइनस का 2x माइनस का 5, तो x² माइनस का 2x माइनस का 5। x+3 की वैल्यू रखी, ये आ गई। अब इसके अपॉन में अलग से लिख दिया, इसके अपॉन में अलग से लिख दिया, तो ये दो टर्म हमें मिल गई। अब बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूं, तो देखो क्या होगा। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं, अब इसका इंटीग्रेशन करने का टाइम आ गया है। तो देखो इसका मैं इंटीग्रेशन करना था, इसका कर लो चाहे इसका कर लो, बात तो एक ही है, चाहे इसका कर लो, यहां पर भी बात एक ही है। तो इंटीग्रेशन dx और इंटीग्रेशन dx, बेटा भले ही ये दो फंक्शन हो गए तो दोनों का ही इंटीग्रेशन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने दोनों के साथ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। अगला स्टेप देखो जो बहुत जरूरी है बेटा, जो 1/2 है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर क्या मिलेगा 2x माइनस का 2 अपॉन में क्या आएगा x² माइनस का 2x माइनस का 5 और क्या बचा dx, मतलब केवल 1/2 बाहर आया, बाकी सब तो सेम ही है। प्लस इधर देखोगे तो 4 कांस्टेंट है, तो 4 भी बाहर ही आ जाएगा, तो 4 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस का 2x माइनस का 5 साथ में dx। क्लियर, यानी मैंने इस दोनों को यहां पर अच्छे से लिख लिया। अब असली काम शुरू होने वाला है, वो क्या है, मैं मान लेता हूं कि ये जो पूरा फंक्शन है यहां से लेके यहां तक, ये किसके बराबर है, i के बराबर। i बराबर क्या है, ये पूरी वैल्यू। ठीक, अब क्योंकि ये दो पार्ट हो गए तो मैं इसको अलग से इंटीग्रेशन कर लूंगा, इसको अलग से इंटीग्रेशन करूंगा, एक साथ इंटीग्रेशन करूंगा तो बहुत मैसअप हो जाएगी समझने के लिए भी और करने के लिए भी। तो आसान करने के लिए समझने में मैं इतने को मान लेता हूं i1 और इतने वाले हिस्से को मान लेता हूं i2, यानी जिसका इधर इंटीग्रेशन होगा उसको मैंने i1 कह दिया और जिसका इधर इंटीग्रेशन होगा उसको मैंने क्या कह दिया, i2। तो 1/2 के अलावा जितनी वैल्यू है ना इसको मैंने i1 कह दिया और 4 के अलावा इधर जितनी वैल्यू उसको मैंने क्या कह दिया, i2। तो ये हो क्या जाएगा पूरा बदल के 1/2 इंटू i1, 1/2 इंटू i1 और प्लस 4 इंटू i2, प्लस 4 इंटू i2। मैंने इतने को क्या कह दिया i1 और इस वाले इंटीग्रेशन को क्या कह दिया i2 और ये वैल्यू रख दी। अब मुझे करना क्या है, अलग से मैं i1 को कैलकुलेट कर लूंगा, i2 को कैलकुलेट कर लूंगा, i1 और i2 को कैलकुलेट करने के बाद वो दोनों वैल्यू बेटा मैं इधर रख दूंगा और फिर मेरा आंसर आ जाएगा, जो भी मुझे आंसर शीट में लिखा मिलेगा। ठीक है, तो बेटा अब मेरा काम क्या है कि मैं i1 की वैल्यू इंटीग्रेशन करके निकालूं। तो देखो बेटा i1 बराबर, i1 मैंने किसको माना 1/2 के अलावा इस पूरे फंक्शन को, तो देखो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 2x माइनस का 2 अपॉन ये वाली वैल्यू x² माइनस का 2x माइनस का 5 dx। ये पूरा i1 था तो मैंने लिख लिया i1 बराबर ये वैल्यू। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा,
बेटा जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, इस पूरे को लेट कर ले रहा हूँ टी। डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा है तो देखो लेट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 बराबर टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस का 2x का माइनस का 2 साथ में dx बराबर dt। अब बेटा ये वैल्यू इधर रखने का नंबर है तो देखो क्या मिलेगा, I1 बराबर इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 और dx, 2x माइनस 2 और dx, इस पूरे की वैल्यू क्या है dt, यानी ऊपर जो कुछ भी लिखा है सबकी जगह पे क्या आ जाएगा dt अपॉन नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है इस सब को मैंने क्या माना है t, तो dt अपॉन t। तो ये पूरा बदल के क्या हो गया dt अपॉन t। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं बेटा शुरुआत के ही हिसाब से। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t मॉड के अंदर प्लस का c, तो 1 अपॉन टी का क्या हो गया log t प्लस c। अब t की बेटा वैल्यू डाल दूं, क्या है ये वाली, तो देखो क्या हो जाएगा I1 बराबर log मॉड टी की वैल्यू बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5 माइनस का 2x माइनस 5 मॉड क्लोज प्लस का c। तो बेटा मैंने I1 की तो वैल्यू यहां पर निकाल दी, ये रही हमारी I1 की वैल्यू। अब सेम काम करके मैं I2 को भी कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो बेटा अब नंबर है हमारा I2 की वैल्यू निकालने का, तो ध्यान से देखना बेटा कि I2 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इधर देखो I2 बराबर क्या था, I2 बराबर ये वाली वैल्यू 4 के अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5, पीछे लिखा हुआ है dx और आगे लगा हुआ है इंटीग्रेशन का सिंबल। ये पूरा I2 बराबर है और मुझे इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, मुझे क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन को शुरू करते ही मैंने इस वाले फंक्शन की, क्वेश्चन को शुरू करते ही मैंने इस वाले फंक्शन का क्या करा था कंप्लीट स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं तो फिर से बता दूं, सबसे पहला जो मैंने काम करा था वो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5 का कंप्लीट स्क्वायर ही करा था। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर करने पर क्या वैल्यू आई थी वो मैं लिख दूं, तो देखो क्या हो जाएगा अगला स्टेप, इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन था x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 6 और साथ में dx। इसका ये आ गया बेटा कंप्लीट स्क्वायर, क्लियर है। इसका ये कंप्लीट स्क्वायर है, सबसे शुरुआत में ही करा था। अब बेटा इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन फॉर्मूला लगने से पहले अगर आप कहो तो इस 6 को मैं √6 का होल स्क्वायर लिख दूं। यहां पर 6 लिखा है, मैं इसको क्या लिख दे रहा हूं √6 का होल स्क्वायर। बेटा बात तो अब भी वही है, √6 का स्क्वायर करोगे तो वही मिलेगा माइनस का 6, लेकिन हम इसमें इसकी मदद से एक फॉर्मूला लगा पाएंगे। फॉर्मूला कौन सा है देख लो बेटा, इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला मैं नीचे लिख दे रहा हूं। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर बेटा इसका फॉर्मूला क्या है लॉग मॉड के अंदर यहां से चुराते हैं हम x प्लस ये वाला पूरा ब्रैकेट, ये वाला पूरा ब्रैकेट। सॉरी बेटा ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये तब लगता है जब इसमें रूट लगा होता है, ये बिना रूट वाला फॉर्मूला है। दोबारा से देखो, जब भी हमें इंटीग्रेशन करना होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड के अंदर x माइनस का a अपॉन एक्स प्लस का a मॉड क्लोज प्लस का c। ये एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन एक्स प्लस c। अगर यहां पर देखोगे तो जो x है उसकी वैल्यू क्या है x माइनस a, और जो a है उसकी वैल्यू क्या है √6। x की जगह पे आएगा x माइनस 1, x की जगह पे क्या आएगा x माइनस 1 और a की जगह पे क्या आएगा √6। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं इस वाले फॉर्मूले की मदद से, ध्यान से देखना। देखो क्या होगा I2 बराबर 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है √6, तो 1 अपॉन 2a फिर आएगा लॉग मॉड क्लोज x माइनस a, ये है हमारी x की वैल्यू x माइनस 1 माइनस का a की वैल्यू है √6, तो माइनस का √6 अपॉन x प्लस a, x है बेटा ये x माइनस 1 प्लस a की वैल्यू है √6,
तो प्लस √6 मॉड क्लोज प्लस का c। तो मैंने क्या करा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसका कर दिया इंटीग्रेशन। समझ में नहीं आ रहा तो बेटा रिपीट करके देख लेना। अब क्योंकि जगह कम है तो ये फॉर्मूला मैं मिटाने वाला हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या पढ़ लो। और अब हमारा नंबर है किसकी वैल्यू निकालने का, आई की वैल्यू निकालने का। ये मैं मिटा रहा हूँ। तो हमने यहां तक देखा कि i1 की भी वैल्यू आ गई हमारी और i2 की भी वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन करने पर। अब हम क्या करेंगे, i की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो बेटा i बराबर क्या था, i बराबर था i बराबर 1/2 i1 प्लस का 4i2। i बराबर 1/2 i1 प्लस का 4i2। वैल्यू डालता हूं बेटा मैं इसमें। तो देखो i बराबर 1/2 इंटू i1 की वैल्यू क्या है, ये log x² माइनस का 2x, log मॉड के अंदर x² माइनस का 2x माइनस का 5 मॉड क्लोज, c को बाद में लिखेंगे। तो 1/2 इंटू i1 प्लस 4 इंटू i2 की वैल्यू क्या है, i2 की वैल्यू बेटा ये वाली। तो देखो क्या आएगी i2 की वैल्यू 1/2 √6 log मॉड के अंदर x माइनस 1 माइनस का √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस का √6 मॉड क्लोज प्लस का c। अब इसमें बेटा थोड़े से चेंजेस आएंगे, जैसे कि इस 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस भी मैं कर ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ताकि एक ही बार में हमारा फाइनल आंसर सही से आ जाए। तो देखो बेटा क्या मिलेगा, i बराबर, होपफुली ये बोर्ड में आ रहा होगा, चलो आ जाएगा। तो देखो बेटा 1/2, आपको तो मैं इसको इधर ही एडिट कर दूं, चलो एक स्टेप क्या बढ़ाऊं, आप खुद ही समझदार हो। बेटा ये क्रॉस हटा दे रहा हूं मैं, 1/2 इंटू है तो मैं इसको सीधा क्या लिख दे रहा हूं 1/2। और बेटा ये 4/2 √6, अगर इस 2 से इसको काटोगे तो 2 बार कटेगा, तो मैं सीधा सीधा काट के क्या लिख दे रहा हूं ऊपर 2, ठीक। तो क्या हो जाएगा प्लस 2/√6। फाइनल आंसर यही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर बेटा 4 था, उसको मैंने नीचे वाले 2 से काट दिया है, तो ऊपर 2 बच गया। अभी जो लिखा दिख रहा है आपको, यह है हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। बेटा हो सकता है आपको इसमें अब भी कन्फ्यूजन हो मेरे इतना धीमे समझाने के बाद भी, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को एक बार और बैक करके देख लेना है और आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमने इस क्वेश्चन को क्यों और कैसे करा है। बाकी तो मैंने बेटा बहुत अच्छे से समझाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट। फाइनली हमारे इस एक्सरसाइज के करीब 3 क्वेश्चंस और बचे हैं और क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो गए। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी, शायद अगली एक वीडियो में ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। और देखो बेटा हो सकता है आपको लग रहा हो कि हमारी जो वीडियोज़ हैं काफ़ी लेंदी हो रही हैं, एक वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, लेकिन बेटा मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूँ चीज़ों को, ताकि आप में से हर किसी को हर एक छोटी बात भी समझ में आए। अब चीज़ों को एक्सप्लेन करने में समय तो जाएगा ही, ठीक। अगर आपको जल्दी से समझ में आ जाते हो तो आप दोगुनी स्पीड पर करके देख लिया करिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। खैर इसी के साथ बेटा हम चलते हैं आगे, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।